दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में भी परेशानियां हो। शायद किसी ने आपका साथ छोड़ दिया है, शायद आपकी मेहनत का फल नहीं मिला, या शायद आप खुद से ही हार चुके हैं। लेकिन एक बात याद रखना, परेशान ज़िंदगी ही सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, वही परेशानियां जिनसे आप भागना चाहते हो, वही परेशानियां आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। आज मैं आपसे कोई किताब की बात नहीं करने वाला, कोई झूठा सपने नहीं बेचने वाला। आज मैं आपको आपकी ही कहानी सुनाने वाला हूँ, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में दर्द, तकलीफ़ है, और यही दर्द असली मोटिवेशन है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल होने के बाद हार मान ली होती, तो आज हम अंधेरे में जी रहे होते। अगर एपीजे अब्दुल कलाम ने गरीबी देखकर पढ़ाई छोड़ दी होती, तो वो कभी भारत के मिसाइल मैन न बन पाते। अगर आपके जीवन के हीरो, आपके माता पिता परेशानियों से हार जाते, तो शायद आप आज यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते। तो ये सवाल ये है कि क्या परेशानियाँ हमें तोड़ने के लिए आती है या हमें बनाने के लिए। इस वीडियो में हम इसी सच को गहराई में समझेंगे। एक छोटे से गांव का लड़का, जिसके पास पढ़ने के लिए किताबें तक नहीं थी, दिन में मजदूरी करता था और रात को पढ़ाई। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, तेरे जैसे गरीब लोग कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन वही लड़का एक दिन भारत का राष्ट्रपति बना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्या उनकी गरीबी ने उन्हें रोका नहीं? क्या उनकी परेशानियां उनकी ताकत बनी? हाँ दोस्तों, यही है असली मोटिवेशन। जब दर्द, तकलीफ और स्ट्रगल हमें तोड़ने के बजाय हमें उठाता है। तो चलिए, आज की इस पूरी सीरीज में हम सीखेंगे परेशानियां क्यों ज़रूरी है, कैसे हर फेलियर हमें और बड़ा बनाता है, और कैसे आप अपने ही स्ट्रगल को अपना हथियार बना सकते हैं। याद रखना, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये आपकी और मेरी ज़िंदगी का सच है। परेशान ज़िंदगी ही बेस्ट मोटिवेशन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम सबकी ज़िंदगी में एक सवाल हमेशा आता है, भगवान मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों परेशान हूँ। लेकिन सच ये है कि आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा, आपके साथ कुछ महान हो रहा है। हर परेशानी, हर दुख, हर रुकावट असल में वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। एग्जाम्पल, सीड स्टोरी। जरा एक बीज के बारे में सोचिए। एक छोटा सा बीज मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है। अंधेरा है, दबाव है, ऊपर से मिट्टी का बोझ है। अगर वो बीज इंसान होता तो शायद रोता, क्यों मुझे दफना दिया, क्यों मुझे अंधेरे में डाल दिया। लेकिन असलियत क्या है? वही दबाव, वही मिट्टी, वही अंधेरा उसे एक दिन जड़ें जमाने और अंकुर बनाने की ताकत देता है। वो छोटा बीज धीरे धीरे पेड़ बन जाता है। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी भी वैसी ही है। आज जो अंधेरा है, जो बोझ है, जो तकलीफ़ है, वही कल आपको मजबूत पेड़ बनाएगा। स्टीव जॉब्स, एप्पल कंपनी के फाउंडर, जिस इंसान ने दुनिया को आईफोन दिया, उसे एक वक्त अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था। सोचिए, खुद की बनाई हुई कंपनी से बाहर कर दिया जाना कितना बड़ा दर्द होगा। लेकिन स्टीव जॉब्स ने उस परेशानी को मोटिवेशन बना लिया। उन्होंने दूसरी कंपनी बनाई, नेक्स्ट और पिक्चर एनिमेशन, और कुछ सालों बाद एप्पल ने खुद उन्हें वापस बुलाया। अगर उस वक्त की हार उन्हें तोड़ देती, तो शायद आज हम आईफोन, आईपैड, मैकबुक जैसे प्रोडक्ट कभी ना देख पाते। मतलब साफ है, परेशानियां हमें गिराने के लिए नहीं, बल्कि हमें और ऊंचा उठाने के लिए आती है। दोस्तों, अगर ज़िंदगी में सब कुछ आसान होता, तो हमें जीत की कीमत ही समझ में नहीं आती। अगर रात ना होती, तो सुबह की धूप की कद्र ना होती। अगर दुख ना होता, तो खुशी की अहमियत ना होती। अगर हार ना होती, तो जीत का स्वाद नहीं होता। यानी हर परेशानी ही असल में हमारी ज़िंदगी का बैलेंस बनाती है। एग्जाम्पल 3, भारतीय संघर्ष। भारत की आज़ादी का संघर्ष याद कीजिए। 1857 से लेकर 1947 तक लगभग 90 साल तक हमारे पूर्वजों ने सिर्फ दर्द, लाठीचार्ज, जेल और बलिदान ही झेले। क्या उन्होंने सोचा कि ये सब परेशानियां हैं, छोड़ देते हैं? नहीं, उन्होंने सोचा ये दर्द ही हमारी ताकत है। और वही परेशानियां, वही संघर्ष भारत को आज़ाद करवाने का कारण बनी। यानी परेशानियां कभी भी रुकावट नहीं होती,
परेशानियां ही रास्ता बनाती है। अब सवाल ये है, आप अपने परेशानियों को कैसे देखें। अगर आप उन्हें बोझ मानते हो तो आप टूट जाओगे, लेकिन अगर आप उन्हें सबक मानते हो तो आप उठ खड़े होंगे। याद रखो, परेशानियां ही आपको उस जगह तक पहुंचाएगी जहां आप सपनों में खुद को देखते हो। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि परेशानियां कोई सज़ा नहीं बल्कि वो छुपा हुआ आशीर्वाद है। लेकिन अगर सवाल ये है, ये परेशानियां हमें मजबूत क्यों बनाती है? क्या वजह है कि दर्द इंसान को और ऊंचा उठाता है? चलो अगले पार्ट में हम इस सच को गहराई से समझते हैं। पार्ट 3, परेशानियां हमें मजबूत क्यों बनाती है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं लोहा सबसे मजबूत कैसे बनता है, तो आपका जवाब होगा आग में तप कर। सोना सबसे कीमती क्यों है? क्योंकि उसे बार बार पिघलाकर ठोंक कर आकार दिया जाता है। इंसान भी बिल्कुल वैसा ही है। परेशानियां ही वो आग है, वो हथौड़ा है जो हमें हमारी असली ताकत दिखाती है। जरा सोचिए, अगर किसी इंसान की जिंदगी में कभी भी कोई परेशानी ना हो तो क्या वो कभी मेहनत करेगा? क्या वो कभी बड़ा सोचेगा? नहीं, वो आराम की जिंदगी जीते जीते इतना कमजोर हो जाएगा कि छोटी सी समस्या भी उसे तोड़ देगी। लेकिन वही इंसान अगर बार बार गिरता है, संघर्ष करता है, तो धीरे धीरे उसकी सहन शक्ति बढ़ जाती है। उसका दिल और दिमाग दोनों मजबूत हो जाते हैं। यानी परेशानियां हमें कंफर्ट जोन से बाहर ढकेलती है और वहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है। पॉइंट 2, दर्द करेक्टर बनाता है। दोस्तों, करेक्टर किताबों से नहीं बनता, करेक्टर तकलीफों से बनता है। आप एक बॉडी बिल्डर की मसल्स देखते हो तो सोचते हो वाह कितनी स्ट्रांग बॉडी है, लेकिन उस स्ट्रांग बॉडी के पीछे जिम में रोज का दर्द, पसीना, स्ट्रगल छुपा हुआ है। उसी तरह एक स्ट्रांग इंसान के पीछे जिंदगी की परेशानियां छुपी होती है। हर आंसू, हर हार, हर नींद रहित रात उसकी स्ट्रेंथ का हिस्सा बन जाती है। दर्द इंसान को गिराता नहीं, कैरेक्टर देता है। अब बात करते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल की, ओपरा विनफ्रे की। ओपरा विनफ्रे दुनिया के सबसे बड़े टीवी होस्ट और करोड़पति, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका बचपन गरीबी और शोषण और दर्द से भरा था। छोटी उम्र में एब्यूज झेला, एब्यूज मीन्स गालियों को झेला, गरीबी देखी, रिजेक्शन झेले, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय अपने दर्द को मोटिवेशन बना लिया। आज पूरी दुनिया उन्हें क्वीन ऑफ टॉक शोज कहती है। उनकी ताकत कहाँ से आई? उनकी परेशानियाँ से। यानी दर्द हमें तोड़ता नहीं, हमें वो बनाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट 3 की, स्ट्रगल टीच रेसिलियंस। रेसिलियंस मतलब बार बार गिर कर भी उठ जाना। बचपन में जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो क्या होता है? हम बार बार गिरते हैं, चोट खाते हैं, रोते हैं, लेकिन हर गिरना हमें और मजबूत बनाता है। आखिरकार एक दिन हम बिना गिरे साइकिल चला लेते हैं। जिंदगी की परेशानियां भी वैसी ही है। हर बार का गिरना, हर बार का दर्द हमें रेसिलियंस सिखाता है, और यही रेसिलियंस हमें ज़िंदगी की बड़ी लड़ाइयाँ जीतने में मदद करता है। अब बात करते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल 2 की, क्रिकेट। भारत का हर बच्चा क्रिकेट का दीवाना है, लेकिन क्या आपने सोचा है एक विराट कोहली या MS धोनी कैसे बने? विराट कोहली अपने पिता को बहुत छोटी उम्र में खो दिया। उस दर्द ने उन्हें और मजबूत बनाया और वो क्रिकेट में पूरी जान झोंकने लगे। MS धोनी छोटे से शहर रांची से निकले, रेलवे में टिकट चेकर की नौकरी करते थे, लेकिन परेशानियां ने उन्हें हारने नहीं दिया बल्कि और मेहनती बनाया। आज ये दोनों नाम सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। यानी परेशानियां ही असली ताकत बनाती हैं। अब बात करते हैं पॉइंट 4 की, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ। साइंस कहता है जब इंसान मुश्किल समय से गुजरता है तो उसका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। वो नई नई सॉल्यूशन सोचता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करता है। यानी परेशानियां सिर्फ दिल को नहीं, दिमाग को भी शार्प कर देती है। एक नॉर्मल इंसान शायद छोटी प्रॉब्लम में हार मान ले, लेकिन जिसने हजार मुसीबतें झेली हो वो हर प्रॉब्लम का सलूशन निकालना सीख जाता है। यानी परेशानियां सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, बुद्धि भी देती है। अब सवाल,
आप अपनी परेशानियों को कैसे हैंडल करें? सबसे पहले उन्हें एक्सेप्ट करें। एक नॉर्मल इंसान शायद छोटी प्रॉब्लम में हार मान ले, लेकिन जिसने हजार मुसीबतें झेली हो वो हर प्रॉब्लम का सलूशन निकालना सीख ही जाता है। यानी परेशानियां सिर्फ स्ट्रेस नहीं, बुद्धि भी देती है। अब सवाल है, आप अपनी परेशानियों को कैसे हैंडल करें? सबसे पहले उन्हें एक्सेप्ट करें, क्योंकि जब तक आप उन्हें मानोगे नहीं तब तक उनसे भागते रहोगे। फिर उनसे सीख निकालो। हर परेशानी में एक सबक छुपा हुआ है, उसे ढूंढो और सबसे ज़रूरी उनसे स्ट्रांग बनो, क्योंकि कल जब ज़िंदगी आपसे और बड़ी लड़ाई लड़वाएगी तो आज की ये परेशानियां आपका हथियार बनेगी। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि परेशानियां हमें तोड़ती नहीं बल्कि हमें स्ट्रांगेस्ट वर्जन बनाती है। लेकिन एक और सच है, हर फेलर में छुपा होता है एक फीडबैक। हर असफलता हमें कुछ सिखाती है। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है, कोई भी इंसान बिना असफलता के सफल नहीं होता। फेलर का मतलब द एंड नहीं, फेलर का मतलब है ट्राई अगेन विथ मोर एक्सपीरियंस। लेकिन अफसोस, ज़्यादातर लोग असफल होते ही हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब खत्म। असल में सब खत्म नहीं होता, असल में सब शुरू होता है। क्योंकि हर फेलर हमें वो सिखा देता है जो कोई किताब, कोई टीचर, कोई गुरु नहीं सिखा सकता। अब बात करते हैं पॉइंट 1 की, फेलर इक्वल फीडबैक। सोचिए, जब छोटा बच्चा चलना सीखता है तो क्या होता है? वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। क्या आप बच्चे से कहते हो कि तुम बेवकूफ़ हो, तो कभी चल नहीं पाएगा? नहीं, आप कहते हो फिर से कोशिश करो बेटा, और आखिरकार बच्चा चलना सीख जाता है। दोस्तों, ज़िंदगी भी ऐसी ही है। हर बार की गिरावट हमें बताती है कहाँ गलती हुई, और हर बार का फेलर हमें नया फीडबैक देता है। अगर आप उसे हार समझोगे तो रुक जाओगे, लेकिन अगर आप उसे फीडबैक समझोगे तो बार बार बेहतर बनते जाओगे। अब बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल 1 की, थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, उन्होंने 1000 बार प्रयोग किया और हर बार असफल हुए। किसी ने उनसे पूछा, आप 1000 बार असफल हो गए, आपको शर्म नहीं आती? तो एडिसन ने मुस्कुराकर कहा, आई डिड नॉट फेल 1000 टाइम, आई फाउंड 1000 वेज दैट डिड नॉट वर्क। मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। यही सोच उन्हें सफल बनाती है। अगर एडिसन ने फेलर को हार मान लिया होता तो आज हम अंधेरे में जी रहे होते। अब बात करते हैं पॉइंट 2 की, फेलर हमारी ईगो तोड़ता है। दोस्तों, कभी ध्यान दिया है, पहली बार सफल होने के बाद इंसान में ईगो आ जाती है। उसे लगता है अब वो परफेक्ट है। लेकिन फेलर हमें हमारी असली औकात दिखाता है। वो हमें हम्बल बनाता है। वो हमें ये सिखाता है कि तुम अभी सीख रहे हो और बहुत कुछ बाकी है। यानी फेलर हमें ग्राउंडेड रखता है, और एक ग्राउंडेड इंसान ही असली सफलता का हासिल कर पाता है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल 2 अब्राहम लिंकन की। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति। लेकिन क्या आप जानते हैं, वो बिजनेस में असफल हुए, चुनाव में कई बार हार गए, डिप्रेशन से जूझे, फैमिली में मुश्किलें देखी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर फेलर को एक नया सबक समझा और आखिरकार वो अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति बने। उनका जीवन एक ही मैसेज देता है, फेलर्स हार नहीं बल्कि सीढ़ियाँ है। अब बात करते हैं पॉइंट 3 की, फेलर बिल्ड्स क्रिएटिविटी। कभी सोचा है फेलर्स हमारी क्रिएटिविटी क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि जब प्लान ए फेल हो जाता है तो हम मजबूर होते हैं प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सोचने के लिए, और इसी प्रोसेस में हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। हम नए रास्ते, नए सलूशन खोजते हैं। अगर आप कभी फेल नहीं हुए तो शायद आपने कभी एक नए सलूशन की तलाश भी नहीं की होगी। यानी हर असफलता हमें ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा क्रिएटिव बना देती है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल 3 एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्या आप जानते हैं उनके कई स्पेस प्रोजेक्ट फेल हुए थे? SLV-3 नाम का पहला सैटेलाइट प्रोजेक्ट क्रैश हो गया था। पूरा देश हताश हो गया, लेकिन कलाम सर ने हार नहीं मानी। उन्होंने उसी फेलर से सीखा, अपनी टीम को
और मजबूत बनाया और कुछ सालों बाद भारत ने सफलतापूर्वक सैटेलाइट लॉन्च किया। आज कलाम सिर्फ साइंटिस्ट नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं के इंस्पायरेशन हैं, क्योंकि उन्होंने हर फेलर को फीडबैक बनाया। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, आप फेलर को कैसे हैंडल करें। स्टेप 1, फेलर को एक्सेप्ट करो। स्टेप 2, उससे सीख निकालो। स्टेप 3, वही सीख अप्लाई करो। हर बार जब आप असफल होते हैं तो असल में आप सफल होने के और करीब पहुंचते हो। फेलर कभी हार नहीं है, फेलर सबसे बड़ा टीचर है। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि परेशानियां हमें ब्लेसिंग देती है, वो हमें स्ट्रांग बनाती है और हर फेलर हमें फीडबैक देता है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या हम अपने दर्द को सिर्फ सहन करें या उसे फ्यूल बना लें। अगले पार्ट में जानेंगे कैसे जीवन का दर्द हमारी सबसे बड़ी ताकत और एनर्जी बना सकता है। अब बात करते हैं जीवन के दर्द को फ्यूल बनाना। दोस्तों, हम सबकी ज़िंदगी में दर्द है। किसी को गरीबी का दर्द, किसी को धोखे का दर्द, किसी को अकेलेपन का दर्द। लेकिन फ़र्क ये है, कोई इस दर्द को रो रो कर बर्बाद कर देता है और कोई इसी दर्द को फ्यूल बनाकर पूरी दुनिया जीत लेता है। यानी दर्द आपकी बर्बादी का कारण भी बन सकता है और आपकी सबसे बड़ी ताकत भी। चुनाव आपका है। जब इंसान दर्द से गुजरता है तो उसके अंदर एक आग जलती है। वो सोचता है, अब मुझे खुद को साबित करना है। यही आग असली एनर्जी है। अगर आप उस एनर्जी को गुस्से में, नफ़रत में, शिकायत में खर्च कर देते हो तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। लेकिन अगर आप उसी एनर्जी को अपने काम, अपनी मेहनत, अपनी लगन में बदल देते हो तो वही दर्द आपको दुनिया का सबसे मजबूत इंसान बना देती है। यानी दर्द कभी दुश्मन नहीं, दर्द असली फ्यूल है। अब बात करते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल 1 की। सिल्वेस्टर स्टेलोन। सिल्वेस्टर स्टेलोन हॉलीवुड के सुपरस्टार। क्या आप उन्हें जानते हैं? उनके शुरुआती दिन बहुत दर्दनाक थे। उन्हें फिल्मों से बार बार रिजेक्ट किया गया। इतने गरीब थे कि अपने कुत्ते को भी बेच दिया क्योंकि उसे खिलाने के पैसे नहीं थे। लेकिन इसी दर्द को उन्होंने फ्यूल बनाया। उन्होंने रॉकी नाम की स्क्रिप्ट लिखी और उसी स्क्रिप्ट ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। आज स्टेलोन लाखों लोगों के हीरो हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है, दर्द को फ्यूल बना लो, दुनिया तुम्हें पहचान लेगी। अब बात करते हैं पॉइंट 2 की। इमोशनल पेन इक्वल स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेशन। दोस्तों, इमोशनल पेन सबसे बड़ा फ्यूल होता है। जब किसी को प्यार में धोखा मिलता है तो 2 रास्ते होते हैं, या तो इंसान टूट जाता है या खुद को इतना ग्रो करता है कि एक दिन दुनिया उसे देखती रह जाती है। हिस्ट्री में जितने भी बड़े पोएट्स, आर्टिस्ट, राइटर्स हुए हैं, उनकी क्रिएटिविटी का सोर्स क्या था? उनका पेन, यानी दर्द सबसे गहरा है और वही सबसे गहरा मोटिवेशन देता है। अब बात करते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल 2, माइकल जॉर्डन। माइकल जॉर्डन दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल प्लेयर। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब वो स्कूल टीम में थे तो उन्हें टीम से निकाल दिया गया था। उन्होंने घंटों रोया, वो दर्द उन्हें खा गया, लेकिन उन्होंने उसी दर्द को फ्यूल बना लिया। हर दिन घंटों प्रैक्टिस की, खुद को बेहतर बनाया और आज माइकल जॉर्डन सिर्फ प्लेयर नहीं, एक लीजेंड हैं। उनका पेन उनकी ताकत बना। यानी दर्द को फ्यूल बना लो और पूरी दुनिया तुम्हें लीजेंड कहेगी। अब बात करते हैं पॉइंट 3, प्रैक्टिकल वे टू टर्न पेन इनटू फ्यूल। तो अब सवाल है, हम अपने दर्द को फ्यूल कैसे बनाएं। स्टेप 1, अपने दर्द को एक्सेप्ट करो, भागो मत, मानो कि हाँ मैं दर्द में हूँ। स्टेप 2, उसे एनर्जी में कन्वर्ट करो। जैसे अगर किसी ने आपको नीचा दिखाया तो रोने के बजाय मेहनत करके साबित करो कि आप उससे बड़े हो। स्टेप 3, डिसिप्लिन क्रिएट करो। पेन से निकली एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, इस बात को याद रख लेना, लेकिन उसे कंट्रोल करना ज़रूरी है। अगर उसे डायरेक्शन नहीं दोगे तो वो गुस्से और नफरत में बर्बाद हो जाएगी। अब बात करते हैं स्टेप 4 की। पेन को पर्पज में बदलो। अगर गरीबी ने आपको परेशान किया तो अपना पर्पज बनाओ। मैं अमीर बनकर अपने परिवार को ये सब नहीं झेलने दूंगा। यानी पेन प्लस पर्पज इक्वल पावर। अब बात करते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल 3, ड्वाइने जोसन। ड्वाइने द रॉक जॉनसन आज दुनिया के सबसे बड़े इंटरटेनर और एक्टर हैं।
लेकिन उनका बचपन बहुत मुश्किल था। गरीबी, फैमिली प्रॉब्लम्स, असफलता, सब कुछ देखा। फुटबॉल कैरियर भी बर्बाद हो गया, लेकिन उन्होंने उसी दर्द को फ्यूल बनाया। उन्होंने जिम में अपनी एनर्जी लगा दी। आज उनकी बॉडी, उनका कैरियर पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल है। उनकी कहानी हमें बताती है, दर्द से भागो मत, उसे फ्यूल बना लो। तो दोस्तों, अब अगली बार जब ज़िंदगी आपको दर्द दे तो भागना मत, टूटना मत, उसे अपने काम में बदलो, उसे अपने पैशन में बदलो, उसे अपने पर्पज में बदलो। क्योंकि याद रखना, पेन इज़ नॉट योर वीकनेस, पेन इज़ योर पावर। तो दोस्तों, अब हमने सीखा कि परेशानियाँ ब्लेसिंग है, वो हमें स्ट्रांग बनाती है। फेलर्स हमें फीडबैक देते हैं और दर्द हमारा फ्यूल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, जब हम बड़े सपने देखते हैं तो रास्ते में रुकावट क्यों आती है और हम उन रुकावटों को कैसे पार करें। अगले पार्ट में हम यही समझेंगे, सपनों की राह और रुकावटें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा, और जाते जाते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।